गुजरांवाला के अंदर बड़ा पुलिस मुकाबला। उस पुलिस मुकाबले में दो लोगों को हलाक कर दिया गया। एक वो जालिम शख्स था जिसने अपनी बीवी को मरवाने के लिए अपने ही हमसाये को सवारी दी और कहा कि आप मेरा काम कर दो, मैं आपका काम कर दूंगा। हमसाये के ऊपर 4 लाख का कर्ज था। उसे कहता है कि मैं आपका कर्ज उतार दूंगा, आप मेरी बीवी को मार दो। वो जालिम शख्स उस घर के अंदर दाखिल होने के बाद पहले इसकी बीवी के साथ ज्यादती करता है, फिर उसका गला काटकर उसको हलाक कर देता है और बड़ी आसानी के साथ पुलिस को चकमा देने के बाद ये शख्स वहां से फरार हो गया। इसे लगा कि शायद मैंने कौन सा पकड़े जाना है। अब पुलिस ने तहकीकात की, ये शख्स पकड़ा गया और उसके साथ इसका शोहर भी पकड़ा गया, जिसे दोनों लोगों को पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया है। ये वाक़या किस तरह से रूनमा होता है और ये जो शख्स जिसने अपनी बीवी को पैसे देकर मरवाना था या मरवा दिया, इसकी अपनी बीवी के साथ दुश्मनी क्या थी, जब तफसीलात आप सुनेंगे तो यकीनन आप लोगों के पांव तले ज़मीन निकल जाएगी कि घर के अंदर भी घर वालों की ज़िंदगियां महफूज नहीं हैं। तफसीलात हैं क्या, बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान उमैर अली। गुजरांवाला की तारीख का स्याह तरीन दिन 27 अप्रैल, जब एक ही घर के अंदर एक माँ बेटी को गला काट कर हलाक कर दिया गया और उसके बाद इस अंधे कत्ल को ट्रेस करना पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। शौहर ने तमाम तर सबूतों को मिटाने की कोशिश की और बड़े टेक्निकल तरीके से तमाम तर चीज़ों को डिज़ाइन किया कि इस तरीके से मैं जो है सुपारी दूंगा, वो शख्स आएगा मारकर चले जाएगा, मैं अपने काम पर रहूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बेसिकली ये शख्स जो था ये दूसरी शादी करना चाहता था। इसकी बीवी इसको मना करती थी कि आप दूसरी शादी ना करें। सदीक गुलाम मुस्तफ़ा इसका नाम है, जबकि इसमें जो दूसरा कातिल है जिसने पैसे लेकर मारा था उसका नाम है उसका नाम यासर बताया जा रहा है। यासर जो है ये बेसिकली जवारिया है, जुआ खेलता है और जुए में ये 4 लाख रुपया हार जाता है और उसी दौरान गुलाम मुस्तफ़ा से कहता है कि आप मेरा एक छोटा सा काम कर दो, मैं आपके सारे कर्जे उतार दूंगा। वो शख्स एग्री हो जाता है। उसने बताया कि आपने मेरी बीवी को मारना है। ये जो शख्स था ये मान जाता है और फिर उसके बाद उसी के कहने पर जो उन्होंने प्लान किया था कि मैं इतने बजे घर से निकलूंगा, आपने मेरे घर पर जाकर उसको मार देना है। यासर जो था ये बड़ा दरिंदा नमा इंसान था। ये मोटरसाइकिल पर आया और उस घर में दाखिल होने के बाद इसकी बीवी को सीढ़ियों के जरिए ऊपर वाले फ्लोर पर लेकर जाता है। वहाँ पर उसके साथ पहले ज़्यादती करता है, फिर उसे बताता है कि आपके शोहर ने मुझे मारने के लिए पैसे दिए हैं। जब बीवी को ये बात पता चली कि मेरे शोहर ने इसको मारने के लिए भेजा है और उसने मेरे साथ ज़्यादती भी की है, वो कहती है कि अब मेरे पल्ले कुछ रहा नहीं है, आप मुझे मार ही दो। वो सुकून के साथ जो है वो अपना गला कटवा लेती है। अब जो ही इसने गला काटा, उसको मारने के बाद ये सीढ़ियाँ नीचे उतर रहा है तो उसकी एक 3 साल की बेटी है जो अपनी वालदा के पीछे ऊपर जा रही थी। उसने इस बंदे को देख लिया, ये उसका हमसाया था। इसको लगा कि अगर मैं चला गया, इसने बता देना है कि फ़लाँ बंदे ने आकर मेरी वालदा को मार दी है। इसने उसको भी ऊपर ले जाकर मार दिया। वो शख्स जो जालिम भेड़िया था अपनी बीवी को मरवाने के चक्करों में अपनी एक बेटी को भी मरवा देता है। ये शख्स उस घर से निकला और बड़ी आसानी के साथ चला गया। इन्हें लगा कि हमारा प्लान जो है वो बड़ा कामयाब हो गया है। ये उस शोहर को बताता है कि मैंने आपकी बीवी को ख़त्म कर दिया है। उसके बाद वो जो जालिम शोहर था उसने अपने तरीके से 8 बजे घर से निकला, 10 बजे से लेकर 1 बजे तक अपनी घर वाले नंबर पर कॉल कर रहा है ताकि पता चले कि मैं तो बेताब था, मेरी बीवी फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। इसने अपनी एक भाभी को भेजा कि जाकर देखो मेरी बीवी फ़ोन नहीं उठा रही। उसने जाकर देखा तो वो मरी पड़ी थी, उसका गला कटा हुआ था। उसने शोर करना शुरू कर दिया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची और फिर PFS से फ्रांसिक की टीमों ने जब उस वहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए तो उन इस बात का अंदाज़ा हो गया कि रेजिस्टेंस नहीं है इस कत्ल के अंदर, तो कोई ना कोई शख्स जो है वो इस घर से मुलव्वस है। जिसके बाद उन्होंने शोहर से पूछा। शोहर कहता है जो मैं तो काम पर था। फिर वहाँ पर CCTV कैमरा जात को चेक किया गया। शोहर कहता है कि मैं 10 बजे से कॉलें कर रहा था। वहाँ से एक दोदी जो था जो इस घर में दूध देने के लिए आता था, उसे पकड़ा गया और उसने बताया कि मैं तो जब दूध देने के लिए इस घर पर आया था तो ये खातून खुद दूध लेकर जो है वो गई है। 11 बजे का टाइम था। इस बात से पुलिस को जो है वो यकीन हो गया कि ये शख्स जो है जो बोल रहा है इसमें कुछ ना कुछ गलत बयानी ज़रूर है। जिसके बाद पुलिस ने फिर दोबारा कैमरा जात को चेक किया तो वो यासर नामी शख्स ट्रेस हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तारी के बाद जब उसे पूछा गया तो वो बड़ी आसानी के साथ मान गया। कहता है कि जी इस बंदे ने मुझे कहा था कि आपको पैसे दूंगा, आप मेरा काम कर दो, मैं आपका काम कर दूंगा। मैंने पैसों के लालच में इसकी बीवी को पहले ज़्यादती का निशाना बनाया और फिर उसके बाद उसे
जान से मार दिया। अब पुलिस जो थी उसने उसके शोहर को भी गिरफ्तार कर लिया, फिर इसका जो दामाद था गुलाम मुस्तफ़ा का, उस मकतूला का जो बाप था, उसकी मदय्यत में एफआईआर दर्ज हुई। दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आला कत्ल बरामद करने के लिए लेकर जा रहे थे। दोनों लोगों को इनके दोस्त छुड़वाने के लिए आ जाते हैं, पुलिस मुकाबला होता है और फिर उस पुलिस मुकाबले में दोनों लोग हलाक हो गए हैं। पुलिस को अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि गुजरांवाला की पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया है कि उन्होंने इस तरह के जो मुल्ज़मान थे जिन्होंने ऐसी वारदात की, उसमें वारदात करने वाला और करवाने वाला दोनों लोगों को पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया है। क्योंकि ऐसे लोगों की सज़ा ऐसी ही बनती है। अदालत के अंदर केस जाएगा, फिर वो लोग पैसे लगाएंगे, वकला हजरात को पैसे देंगे, जबकि ये पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है कि दोनों मुल्ज़मान को कैफे करदार तक पहुंचा दिया है। उस तमाम तर इलाके के लिए ये एक सबक दे वाक़या है कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिसके बाद आप लोगों का हाल ऐसा हो। शादी करने के चक्करों में, दूसरी शादी करने के चक्करों में 4 लोगों की ज़िंदगियां ख़त्म हो गई। पहला शोहर, दूसरा उसका दोस्त, तीसरी उसकी बीवी और चौथी उसकी एक 3 साला मासूम बेटी जिसकी कोई गलती ही नहीं थी। शादी करने के चक्करों में 4 लोगों की ज़िंदगियां ख़त्म हो गई। आज उस कत्ल का ड्रॉप सीन हुआ और फिर उसके बाद इन्हें पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया। ऐसे मुल्ज़मान को जिनके ऊपर ऐसी दफात लगाने के बजाय या जुर्म साबित होने के बाद ऐसे मुल्ज़मान को कैफे करदार तक पहुंचाना चाहिए ताकि अदालतों तक बात पहुंचे ही ना। अगर कोई शख्स जुर्मदार साबित होता है तो फिलफौर उसे पुलिस मुकाबले में उड़ा देना चाहिए। तमाम तर लोगों से गुजारिश है कभी भी कोई ऐसा काम ना करे। इस वाक़े के बारे में अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह ने की बात।